को दिव्य बनाना है। मुनि के द्वारा बुद्धि दिव्य बनती है और जब बुद्धि दिव्य बनती है गेट खुलते ही क्या होता है, फिर सारा प्रकाश अंदर आने लगता है, सब बातें समझ में आने लगती है। तो भक्ति में भी तिलक का इतना महत्व है क्योंकि ज्ञान मार्ग में सारा फोकस हमारा आत्माभिमानी स्थिति, देही अभिमानी स्थिति, स्वमान। जितना भी देवताओं का संसार है उन्होंने इस ईश्वरीय जन्म में स्मृति का तिलक लिया है बाबा से। बाबा ने दिया, बच्चों ने उसको धारण किया। जितनी जितनी हमारी स्मृति उड़ान करेगी उतना हमारे जीवन में प्रकाश कहो, दिव्यता कहो, आदि चली जाएगी। तो बाबा ने बहुत सारे राज खोले। बाबा ने कहा कि बच्चे, प्राप्ति के लिए आत्माभिमानी स्थिति मेन है, लेकिन उसमें पुरुषार्थ जो है स्थिति बनाने के लिए तुम्हें जागती ज्योति बनना है। देखो त्यागो, सबसे बड़ा ज्ञानी का जो शत्रु है वो है आलस। पढ़ाई में भी, क्योंकि पढ़ाई में भी भक्ति में भी सवेरे उठने का आदत होती है, जैसे तिलक की ऐसे अमृत वेले का महत्व भक्ति में भी होता है, स्टूडेंट लाइफ में भी होता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे नींद को त्यागने वाले बच्चे बनो। जितना नींद पर हमारा विजय होता चला जाएगा, नींद पर हम विजय पाएंगे, अलर्ट होते रहे जाएंगे, उतना ज्ञान की धारणा होती जाएगी। बाबू से परीक्षा, आलस शत्रु है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, जब बाबा के बच्चे बन गए तो हमको मरना आ गया और अलौकिक दुनिया में, अलौकिक संसार में, ईश्वरीय दुनिया में जीना। ये तो इंसान के लिए मरना खतरा है। तुम जीते भी मरकर फिर जीते हो, जीते भी मरते हो, तो मर जीवा जन्म ही है तुम्हारा। दुनिया में मृत्यु लोक से मरना कठिन होता है, आसानी से इंसान इसको छोड़ नहीं पाता। लेकिन बाबा का ईश्वरीय ज्ञान जो है वो हमें इजीली ये सब बातें जो चिपकी हुई है, आत्मा का जो अमरत्व है, बाबा के तुमको अमर रूप में ले जाता हूँ। तो ये जो अमर ज्ञान है, बाबा का ईश्वरीय ज्ञान है, ये हमें जीते ही मरना आसान कर देता है। फिर बाबा ने कहा बच्चे, ये जो भारत भूमि है इसमें मेरा अवतरण होता है, ये सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है। इसलिए संसार की जितने भी आत्माएं हैं, मुख्य मुख्य वो आत्माएं आकर के यहाँ पर बाबा से क्या करेंगे, अंजलि लेंगे। सबको यहाँ आना है। बाबा ने कहा ये जो भी धर्म के मुख्य है, जैसे पोप आदि, उनको बाहर जाने का हुक्म नहीं था, लेकिन भारत सबको खींचता है क्योंकि ये परमात्मा की अवतरण भूमि है। परमात्मा बाबा सारे चैतन्य सृष्टि, माना ये मनुष्य सृष्टि का रूप इसका बीज रूप है, वो भारत में आता है। इसलिए सबको भारत खींचता है, इसलिए सबको यहाँ आकर के आश्रम को मुक्ति अंजलि जरूर लेनी, जो धर्म की मुक्ति है। तो आज बाबा का ऐसे सुंदर पावरफुल इसको कहेंगे, वो आत्मा का भोजन बाबा हमको प्रदान कर। मीठे बच्चे सुंदर बात करे बाबा, देही अभिमानी बनने में भी तुम्हारे से, देही अभिमानी बनने में तुम्हारी से। देखो फलस्वरूप क्या होता है, सतयुग त्रेता में कोई भी आत्मा इस बाउंड्री के अंदर आई नहीं सकती, सब ऊपर। और वापर कलयुग में जो देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते उनको मंदिरों में रखा जाता है। ये है सेफ्टी। इसलिए बाबा के इस समय क्या करो, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनने में तुम्हारी सेफ्टी है। तुम श्रीमत पर रूहानी सर्विस में लग जाओ तो देह अभिमान भी दुश्मन वार नहीं करेगा।
तुम श्रीमत पर रूहानी सर्विस में लग जाओ, तुझे अभिमान की दुश्मन बात नहीं करेगा। कलुषा जी बहुत सुंदर बात बता रहे थे, क्लास कराते समय कहा कि बर्मा देश है ना, वहां पर ध्यान से सुन लेना पहले। बर्मा में बहने कुमारियां बैग लगाकर ड्रेस पहन करके निकलती है, तो कोई कुछ नहीं कह सकता। वहाँ एक जैसे लॉ कहो या एक हवा कहो, ऐसे कि कोई भी बैच लगा करके अगर इनको कुछ कहे, कुछ बोले, कुछ छेड़े, उनके साथ कोई ना कोई ऐसा हो जाता है जो उनके लिए नुकसान हो जाता है। 300 कुमारियां, 300 कुमारियां, तो बाबा ने कहा बच्ची ये ड्रेस और ये बैग ये हमारा सेफ्टी कवच है। उसके लिए भी तो आत्माभिमान स्थिति होगी तो भी तो ये होगा, नहीं तो मुश्किल है। तो देखो बाबा ने कहा क्या था, सेफ्टी कवच है हमारी ड्रेस, हमारा बैज, करंट निकलती है, महसूस होता है कि सचमुच बाबा ने मुझे एक दिव्य और तरीका आत्मा बनाया। प्रश्न विकर्मों का बोझ सिर पर, उसकी निशानी क्या होगी, उसे हल्का करने की विधि सुनाओ। जब तक विकर्मों का बोझ है तब तक ज्ञान की तारना अंदर उतरेगा नहीं। रस है ना, पीना है ना, सोमरस है ये। कर्म ऐसे किए हुए जो बार बार न डालते, आत्मा उड़ान नहीं बन सकती है। चाहते हैं लेकिन पिछले विक्रम बार रुकावट डालते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते। इस बोझ से हल्का होने के लिए नींद को जीतने वाले मेहनत करनी है, रात को जागकर बाबा को याद तो बोझ हल्का हो जाएगा। रात को जल्दी सो जाओ, 2 बजे के बाद। गीते माता वो माता तो सबकी के विधाता, यह भी जगत अम्बा की नहीं, क्योंकि यह है नई रचना, यह है नई रचना। एकदम नई रचना तो होती नहीं, आए समझ में, एकदम नई रचना की होती नहीं। पहले बाबा ने क्या कहा, पुराने से नहीं होगी, एकदम नई रचना नहीं होगी। कि वो नई रचना कौन सी होगी, वो सतयुग में होगी, आत्मा भी प्योर और शरीर भी प्योर। लेकिन यहाँ संगम पर बाबा क्या कर रहे हैं, आत्मा को पहले प्योर बना। तो नई से बाबा ने पुरानी से नहीं होती। कलम भी लगानी होती तो क्या करते हैं, कलम भी लगानी होती, पुराने में से तो लगती है, इसलिए बाबा का कलम लगती है। बाबा शब्द क्या यूज करते, कलम लग रही है। पुराने से नहीं होती है, मृत्यु लोक से अमर लोक में जाना है। यह जैसे जीने और मरने का सवाल है, जीने और मरने का सवाल है। पुरानी दुनिया से हमें पूरा आप देखेंगे टोटल रीति रस्म ब्राह्मणों के एकदम अलग है। लोग कहते हैं कौन सा नया पंथा आ गया, लेकिन इनको नहीं मालूम कि यही असलियत है। जैसे जीने और मरने का सवाल है, या तो मृत्यु लोक में मरकर खत्म होना है, या तो जीते जी मरकर अमर लोक में चलना है। या तो मृत्यु लोक में मरकर खत्म होना है, या तो जीते जी मरकर अमर लोक में चलना है। सहज विधि है, जीते जी मरकर अमर लोक में चलना। अपने सारी बैड हैबिट्स फालतू की जो भी हमने अपने 4 वर्ष इकट्ठा किया था, उन सब से जीते जी हमको जगत की मां माना जगत को रचने वाले। यह जरूर है बाप स्वर्ग का रचयिता है, रचना रचते हैं ब्रह्मा द्वारा।
बाप कहते हैं मैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन करता हूँ ईश्वरीय शक्ति से। ये जो बोला है ना, तो जो आपके पास किताब होगी जो ओरिजिनल है उसमें लिखा हुआ है ईश्वरीय शक्ति से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना शिव बाबा ईश्वरीय शक्ति से ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। तो उसका शास्त्र गीता ध्यान से देखना। बाबा कहते मैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर ईश्वरीय शक्ति के द्वारा आना है संगम पर। कहती भी कल के संगम युगी पर संगम युगी आता हूँ क्लियर समझानी है। सिर्फ मनुष्यों ने भूल कर नाम बदली कर दिया, कृष्ण का नाम डाल दिया। सर्वव्यापी का ज्ञान जो सुना है उसमें पूछना पड़ता है कि ये किसने कहा, कब कहा, कहाँ लिखा हुआ है कि भगवान कहते मैं सर्वव्यापी हूँ, कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। अच्छा गीता का भगवान कौन है? तो गीता में तो क्लियर ये जब पंडित नियम आदि से मैं नहीं मिलता हूँ, मैं स्वयं आकर अपनी पहचान देता हूँ, परकाया प्रवेश करता हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ जैसे चंद्रमा का प्रकाश नहीं पहुँचता है। क्लियर, मैं सारे मनुष्य सृष्टि का विरूप हूँ, ये उल्टा झाड़ है, पूरा क्लियर लिखा है। नष्टो महास्मृति लब्धा सारा क्लियर, वो निराकार का ज्ञान है पूरा डायरेक्ट। अर्जुन तुम खुद को पहचानो तुम्हारा कल्याण होगा बना, सारा आध्यात्मिक ज्ञान है। लेकिन इंसान जो है उस पर फोकस नहीं डालता है। क्यों नहीं डालता? क्योंकि बुद्धि दिव्य नहीं। अभी तो बाबा आकर पहले क्या करते हैं, बुद्धि को दिव्य बनाने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत, खान पान, स्नान, संग, दृष्टि वृत्ति, पहले पवित्रता का व्रत बाबा हमको दिलाता है। उसी से हमारी बुद्धि क्या होती है, विलौट बनती है। सूक्ष्म में आओ, ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो। इससे भी जो आत्मा की जो एक बुद्धि है वो कैसे विमलित हुई, ठीक है, इन पवित्रता से और अपवित्रता से और इस गंदगी को हमने बाहर से लिया। तो बाबा पहले क्या करता, दरवाजे बंद कर देता है। सर्वव्यापी का ज्ञान जो सुना तो उसमें पूछना पड़ रहा है किसने कहा, कब कहा, कहाँ लिखा हुआ है। अच्छा गीता का भगवान कौन है? जो ऐसे कहते हैं श्री कृष्ण तो देहधारी है, वह तो सर्वव्यापी हो नहीं सकता। श्री कृष्ण का नाम बदल जाए तो बात आ जाती बाप पर। बाप को तो वर्षा देना, कहते मैं राजयोग सिखाता हूँ। किसलिए राजयोग सिखाता हूँ? सूर्यवंशी चंद्रवंशी का वर्षा नहीं तो 21 जन्म का वर्षा उन्हें किसने दिया? लिखा भी हुआ है कि ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे, फिर ब्राह्मणों को बैठ नॉलेज सुनाते। पहले स्थापना करी, फिर ज्ञान योग से पालना करी और फिर शंकर के द्वारा बुराइयों का विनाश करा। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते हैं। तो जो नॉलेज देने वाला है वह जरूर चित्र भी बनाएंगे समझाने के लिए। तो बाबा ने क्या किया? हाँ, त्रिमूर्ति का गोला और झाड़, बीज बिंदु स्त्री में कैसे पता चलेगा? तो बाबा ने आकर की क्या नॉलेज है, क्या आकर मैं देता हूँ सृष्टि के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज क्या है, उसके लिए बाबा ने इतने सुंदर गहरे राज वाले चित्र बनवाए। त्रिमूर्ति देखो, गोला देखो, पूरा बाबा ने, क्योंकि बाबा कौन है? रचयिता है और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज देने वाला ज्ञान का सागर है। सिर्फ ये नहीं कि बाबा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप माइंड करके अपने ही नॉलेज देता, नहीं, बाबा पूरा आदि मध्य अंत का राज भी बताता। इसलिए ये स्पष्टीकरण के लिए ये चित्र बनवाए। तो जो नॉलेज देने वाला है वह जरूर चित्र भी बनाएंगे समझाने के लिए। फिर बिंदु के चित्र से नहीं समझेंगे, तो इसलिए बाबा ने, बाबा की गहराई है भगवान की। सिर्फ आकर के बाबा ने ब्रह्मा को ही नहीं चुना,
देखो स्टेप बाय ब्रह्मा के बाद माताओं का संगठन बनाया, बहनों का यज्ञ रचा, स्कूल सामूहिक, एक एक बात के पीछे देखो कितना गहरा राज है। फिर बाबा ने रस्सी खींच करके ये सारे चित्र दिखाए, जैसे ब्रह्मा का संपूर्ण ब्रह्मा का दिखाया, ऐसे ही फिर बाबा ने सबको नॉलेज देने के लिए, सबका उद्धार करने के लिए बाबा ने मुख्य मुख्य बोलो बिना इस ज्ञान के उद्धार नहीं होता है। चाहे आपने कितना भी ये सब चित्र बनवाए बाबा के बच्चों ने, लेकिन बाबा की जो डायरेक्ट टचिंग थी ईश्वरीय, वो कौन से चित्र है? वो त्रिमूर्ति है, वो भोला है और वो बाकी सब बच्चों ने अपने दिमाग से विचार सागर मंथन करके बनाया। तो बाबा ने कहा तो जो नॉलेज देने वाला है वह जरूर चित्र भी बनाएंगे समझाने के लिए। अगर निगम का भेद खोले, वास्तव में इसमें कोई लिखने पढ़ने की बात नहीं है, समझने की बात। ठीक है, आप अपनी उन्नति के लिए पढ़ना लिखना ये करते हो, लेकिन ये बात क्या है बोलो? बुद्धि से समझ, बुद्धि से समझ, बुद्धि जैसे जैसे बाबा के करंट कहो, बाबा के वर्षन्स हम सुनते हैं और क्या होते हैं? बुद्धि खुलता चला जाता है, विविकरण होता है। तो प्रक्रिया सहज कर समझाने के लिए चित्र बनाए हुए हैं, इनसे बहुत काम हो सकता है, समझ में आ जाए तो बहुत काम। उदाहरण सारे संसार का तो जगत अम्बा की भी महिमा है, शिव शक्ति भी कहा जाता है। शक्ति किससे मिलती है? गॉड ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप से। सर्वशक्तिमान बाप है, पावर हाउस हाँ बाबा है, और बैटरी चार्ज किसी से नहीं। बैटरी चार्ज जो विकारों पर विजय प्राप्त करें हम, राज्यों के द्वारा ये पॉसिबल है, और किसी के द्वारा हम विक्रमाजित नहीं बन सकते, किसी से नहीं। अब देखो ठीक है, थोड़ा बहुत मिल जाएंगे, गुरु के पास गए हम, धन मिल गया, पोता मिल गया, ये हो गया, स्थूल मिलेगा, लेकिन आत्मा के अंदर आत्मा चाह जो आत्मा काम क्रोध विकारों पर विजय प्राप्त करे, ये नहीं हो सकता। किसी भी कोई भी बोले कि मैं इस गुरु के पास गया, मैंने विकारों को जीता, बोलो है कोई ऐसा? ये मिला वो स्थूल संपत्ति उसके लिए बात है, लेकिन आत्मा की प्रार्थना मैं आत्मा इन बोझों से हल्की हो गई, मैं क्रोध मुक्त हो गई, मैं काम से मुक्त हो गई, मैं नष्ट मोहा बन गई। है कहीं पर नहीं। एक गीता का ज्ञान नहीं है जो नष्ट मोहा स्मृति लब्धा हमें बना रहा है। ये विकारों का खात्मा अभी कहीं गए हम, उसमें बहुत ही शुगर ठीक हो गया, ये हो गया वो हो गया, यही कॉन्शियस होकर के बैठो और आत्मा की बीमारी पास कौन दिए? तो वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी या अक्षर भी महिमा में देना पड़ेगा। अथॉरिटी माना जो भी शास्त्र आदि की नॉलेज है ये सब जानते हैं। अथॉरिटी है समझाने की। है कोई गुरु गोसाई जो भी है कि जो 86 ईयर्स हो चुके रोज की क्लास एक भी दिन मिस नहीं हुई? सोचो आप, चाहे माध्यम दादी बाबा के बाद दादी बनी जो भी, अभी भी बाबा की पढ़ाई चल ही रही है और तब तक चलेगी जब तक हमारा पूरा पेट न भर जाए। अथॉरिटी है समझाने की, अंडरलाइन क्या सुना? और हमारे पास अथॉरिटी है बोलो समझने की। जब तक अथॉरिटी समझने की नहीं है तब तक जीवन मालामाल नहीं हो सकता है, जीवन श्रेष्ठ नहीं बन सकता है, आनंद नहीं आ सकता है जब तक ईश्वरीय ज्ञान को समझने की हमारे अंदर अथॉरिटी नहीं होगी। तो हमें अपने अंदर लाने पड़ेगी ना। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते और कहते हैं ब्रह्मा मुख कमल द्वारा
सभी वेदों शास्त्रों का राज समझाते। बाबा का कार्य है समझाना, हमारा काम है समझना। तो है ऑलरेडी ऑटोमेटिक समझा रहा है, समझा रहा है, समझा रहा है। अंत तक जब तक पूरे 9,33,00,000 और सबको परिचय देना है, पूरी लास्ट के 750 800 जो भी आत्माएं हैं उन सबको बाबा का परिचय मिलना ही मिलना है। अथॉरिटी समझाने माध्यम तो बाबा के नीचे सारे, जब तक ये नहीं मिलेगा, अंचल ये नहीं मिलेगी, आत्माएं फ्लाई नहीं करेगी, मुक्ति के दरवाजे उनके लिए नहीं खुलेंगे। तो बाबा ने कहा अथॉरिटी है ही समझाने की। बाबा तो बच्चों को सभी वेदों शास्त्रों का राज समझाते। दुनिया नहीं जानती कि धर्म शास्त्र किसको कहा जाता है। कहा भी जाता है चार धर्म, उनमें भी एक धर्म है मुख्य जो है फाउंडेशन, वो है फाउंडेशन। बनने ट्री का मिसाल भी दिया जाता है, इसका फाउंडेशन सड़ गया, देवी देवता धर्म फिनिश, कोई भी नहीं कह सकता है कि मैं देवी देवता धर्म। हालांकि सबके घरों में चित्र है, होंगे ना, राम लक्ष्मण सब के, राधे कृष्ण सब जो भी हिंदू धर्म वाले, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि मैं इस धर्म की मानते हैं, सब करेंगे, सब आएंगे, कृष्ण जन्माष्टमी नवरात्रि सब कुछ करेंगे, लेकिन मेरा कनेक्शन क्या है ये नहीं मालूम। बाबा ने कहा इनका फाउंडेशन बोलो सभी सड़ गया, बाकी तालियां खड़ी। इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, संन्यास धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म सब दिखाई दे रहे, लेकिन आदि सनातन देवी देवता धर्म कहाँ चला गया मालूम है किसी को? एक करके नहीं मालूम, सोचते हैं इसका फाउंडेशन सड़ गया। आप शरीर को जितना आराम दोगे ना, बाकी तालियां खड़ी है। नुकसान दुनिया में झाड़ बहुत है, सचमुच में भी झाड़ तो होंगे, करके जंगल नहीं बगीचे होंगे, काम की चीजों के लिए जंगल भी होंगे। बाबा थोड़ी थोड़ी वहां की झलक दिखला रहे, क्या सुना? वैसे जंगल नहीं होंगे जहाँ जानवर खौफनाक रहेंगे, फालतू की चीजें नहीं। हर सीन सुंदर होगा, धरती का भी हर सीन कैसे होगा? हाँ बहुत सुंदर होगा। तो बाबा का जंगल इसलिए होंगे, काम की चीजों के लिए जंगल होंगे। लकड़ा आदमी तो चाहिए, चाहिए ना, फर्नीचर आदि तो बनेंगे, कैसे करोगे है ना? जंगल में भी पशु पंछी बहुत रहते हैं, परंतु वहां सब चीजें अच्छी फलदायक होती है। क्या सुना? पशु पंछी भी शोभा है, पर सुगंध करने वाली कोई चीज नहीं। यह पशु पंछी ब्यूटी तो चाहिए ना, क्या सुना? पशु पंछी ब्यूटी तो चाहिए। सृष्टि सतो प्रधान है, तो सब चीजें सतो प्रधान होती है। बोलो इसकी सुंदर होगी, खूबसूरत होगी। करो, विजुअलाइज करो, इमेजिन करो कि क्या होगा वहाँ। फिर तो क्या, पहली मुख्य बात है बाप से बरसा लेना। बाबा कहते ये सब चीजें तैयार है, सिर्फ आप क्या करो, प्रवीण हो जाओ, एकदम अलर्ट हो जाओ, सुंदर बन जाओ, आत्मा को चमका दो। पहली मुख्य बात है बाप से बरसा लेना। चित्र बनते रहते, उनमें भी लिखना है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, फिर आगे शंकर द्वारा देना। ये अक्षर मनुष्य समझते नहीं, इसलिए विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण है, पालना करने वाले। ये तो समझते, फोटो में कोई ही समझेंगे। क्या सुना? फिर ये लिखा हुआ है अच्छी कथंती, आगे क्या? सुनावंती, औरों को सुनावंती बनावंती। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना पद प्राप्त करते हैं। कहाँ न कहाँ ये बातें लिखी है। भगवान वाले ये अक्षर ठीक है, भगवान की बायोग्राफी अगर बिगड़ जाए तो सारे शास्त्री खंडन हो जाए।
देखने में आता है बाप दिन प्रतिदिन अच्छे पॉइंट्स देते रहते हैं। तो पहले यह निश्चित कराना है कि भगवान ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। मुख्य महिमा चैतन्य में नॉलेज, चैतन्य बीज में नॉलेज किसकी होगी? बोलो रट्टा आगे पीछे करने लगाना, रट्टा सारी मुंडली का लगाना। चैतन्य बीज एक ही है, सब जड़ बीज है, चैतन्य बीज एक ही है। उसमें नॉलेज कौन सी होगी? बोलो। चैतन्य बीज में नॉलेज किसकी होगी? इस मनुष्य सृष्टि की सारे, हाँ, जो मनुष्य सृष्टि है कालपुरुष उसी की नॉलेज होगी। तो बाप आकर नॉलेज समझाते ब्रह्मा द्वारा, जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। ब्रह्मा कुमारियां नाम अच्छा है, प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारियां तो ढेर है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। क्या सुना? प्रैक्टिकल है ना सारा। यह तो रचना है ना, बाबा मम्मा माँ पिता सब कहते, जगत अम्बा सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी। यह तो प्रैक्टिकल में बीके है। संगम युग पूरा प्रैक्टिकल है, संगम युग पूरा प्रैक्टिकल है। ध्यान रखना, पूरा प्रैक्टिकल है। पूरा 5000 वर्ष का ये 100 साल है। जिसने इस 100 साल का मर्म आगे बोलो विजय भाई, मर्म जानिए आदि से 1936 से, ध्यान रखना 1936 और उधर 2037 पूरा, वो भी 36 ही समझो। जिसने ये चीज राउंड पूरा 100 इयर्स राउंड है ना, पूरा सेंचुरी पूरा आदि से कैसे आया, कैसे पहले सूक्ष्म वतन बचा, फिर कैसे स्थूल वतन में ये सारा किया, और कैसे उसका फिर सारा ब्राह्मणों का संसार बढ़ता गया और ये क्या हो गया। अभी एक कैसा होगा ये भी देखो। दुनिया का तो क्या होगा ये बाबा ने ये सिलेक्टेड है ना, निकाल करके बाबा कैसे ये सुंदर संगम को सजा रहा है, जड़े तैयार कर रहा है। हम सब कहाँ है? बोलो जड़, ये मेन चीज। इस जड़ के ऊपर सारा फोकस दो, दूसरा उसके साथ में माला के ऊपर फोकस दो। देखो सारा झाड़ समझ में आए, लेकिन मैं जड़ हूँ। ये ब्राह्मणों का जड़, ब्राह्मणों की माला, और इस सीढ़ी में देखो लिफ्ट के अंदर कहाँ बिठाया बाबा ने, देखो सीढ़ी में देखो कहाँ है हम। बाबा ने संगम युगी लिफ्ट बनाए हैं, और कहाँ जा रहे उठ करके ये सीढ़ी, बोलो परनाम जा रहे हैं। कितनी अच्छी ताली में जा रहे। और ये थोड़ा सा जो सृष्टि चक्र है ना, ये अभी थोड़ा मॉडर्न बनाया है। और संगम युग में क्या दिखाया है सृष्टि चक्र में, गेट खुल गया है और सब आदमी भाग रही है। देखो बहुत सुंदर ये तीनों चित्र में पूरा ज्ञान आ गया। यहाँ बाबा ने सिलेक्ट किया, सीढ़ी के चित्र में सिलेक्ट किया, और यहाँ जड़ों को बाबा ने माता पिता ने क्या दिया, पालना करी। और सीढ़ी के चित्र में सृष्टि चक्र के दरवाजा खुल गया और अरे तीनों को समझ नहीं आया। अब बोलो रमेश भाई, सीढ़ी के चित्र में ब्राह्मणों को क्या किया बाबा ने? सीढ़ी के चित्र में क्या दिया बाबा ने? छटाई करी। यहाँ पर क्या करना बाबा? जड़ों को, बोलो हाँ, जड़ों को पानी दिया जाता है, तो इसमें क्या कर रहा है बाबा? जड़ों को पूरा क्या दे रहा है? ज्ञान योग की माला दे रहा है पूरा। और सृष्टि चक्र में संगम दरवाजा खुला, और क्या करना है? आया नहीं समझ में? आज इसको ध्यान रखना। आज क्या करना है इसके ऊपर?
चिंतन करना। फिर आपको नींद भी इतनी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि भोजन अच्छा खाया आपने। बासा आपको मालूम है कि पंछी जो होते हैं इतना खाते उड़ जाते। पंछी तले भुनी चीजें नहीं खाते और फौरन उड़ जाते। हमें उड़ने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? ताजा भोजन, विचारों का भी और शरीर का भी। तो फिर ऐसे भारी नहीं होंगे, कभी भारीपन नहीं लगेगा। तो उड़ने के लिए हमें ये तीनों चीजें करनी है। सिलेक्ट किया बाबा ने बहारे में। बाबा ज्ञानियों की भरपाई माता पालना दे रहे बहारे में। बाबा दरवाजा खोल कर के हमें कहता बच्चे उड़ जाओ। मालूम है ना उनको कहानी? वो पिंजरे में पंछी बंद था, तोता क्या किया? सरला माता उसको कहा, भगवान नारद को कहा जाकर भगवान को संदेश दे दे, इन पंछियों की तरह मुझे उड़ा दे। क्या कहा उसने? पंछियों की तरह। क्या आगे बोलो, आगे बोलो विजय भाई। तो नारद ने कहा कि भगवान ने संदेश नहीं दिया लेकिन एक्शन कर दी। कौन सी? मर जा। फिर क्या किया बोलो? मालिक ने क्या किया? दरवाजा खोल दिया। तो मरते क्या हो जाएगा? दरवाजा खुल जाएगा, खाली नहीं हो जाएगा। बाबा ने आप क्या मरना है यहाँ? 10 गालियाँ दे रहे, लोग कह रहे, बच्चे कह रहे तुमने पैदा करके क्या क्या, हमको पता नहीं, सब बातें होगी लेकिन हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। ये तो प्रैक्टिकल में सब वीक है। कब पहले भी ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रची थी, अब भी जरूर ब्रह्मा द्वारा ही रचना होगी। तो ब्रह्मा जन्म तो बाबा का 1876 में हुआ। किसका? साकार दादा लेखनाथ। 1876 में बाबा का जन्म हुआ। फिर देखो कहाँ कहाँ बाबा को पूरा अपना 60 वर्ष तक डफली बजानी पड़ी। अब उसको भी परमधाम से रात देख रहा था तैयार होगा, कभी होगा, कब में रात में आएगा, उसको भी इंतजार करना पड़ा या नहीं। जैसे ही 60 वर्ष की आयु पूरी में एकदम क्या किया? तो बैठा था गुरुओं के चक्कर में, 12 गुरु, और क्या किया? जब पंछी उड़, अब आ गया मेरा टाइम आ गया और तेरा भी टाइम आ गया। हम कहते ना भैंस उड़, उड़ती बस, चिड़िया उड़। जैसे ही टाइम आ गया भगवान ने क्या किया? तो बाबा ने कहा सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बाप को समझाते, इसलिए इनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बीज में जरूर पूरे वृक्ष की नॉलेज होगी। उनकी रचना चैतन्य मनुष्य सृष्टि है। क्या बाबा से होती है? उनकी रचना चैतन्य मनुष्य सृष्टि। ध्यान से सुना इस बात को। जब तक परम ज्योति चेतनता का सागर, हमको मालूम है वो उनको चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एक गुरु है। आप थोड़ा सा जोर डालो, कोई भी मनुष्यों के अंदर चेतनता डाल सकता है क्या? जड़ 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 इस संसार में फैलाना, इस संसार के साथ कनेक्ट करना, कोई भी हमें चेतन बनाकर उड़ा सकता है क्या? बोलो। तुम आत्मा हो, आत्मा का संसार खोला किसने? तो बाबा कहते हैं उनकी रचना चैतन्य मनुष्य सृष्टि है। सब बाबा ने हमारे अंदर क्या डाल दिया? कॉन्शियस चेतन, आत्मा जान, आत्मा के ऊपर का बॉन्डेज और आत्मा उड़ने का आनंद, स्व का दर्शन। फिर चैतन्य दुनिया का दर्शन हो रहा है, असलियत का हमको दर्शन हो रहा है, आत्मा के गुणों का हमें अनुभव हो रहा है, वरिष्ठ रूप का अनुभव, वीर रूप का अनुभव, देवता स्वरूप का अनुभव, पूज्य स्वरूप का अनुभव। देखो सारा चैतन्य सृष्टि खुल गई। अब तक हम डब्बू थे ना, वृंदावन की नगरी में आते जाओ, फंसते जाओ, जड़ मत उठते जाओ और पत्थरों के साथ दिमाग लगाते जाओ, पत्थर बुद्धियों के साथ दिमाग लगाते जाओ। भारी हो गए ना पत्थर के साथ। और आज क्या हो गया? बाबा ने सब चेतन
आत्मा एक जागृति है। चेतनता माने जागृति, जागती ज्योति, अखंड ज्योति, पवित्र ज्योति, अमर ज्योति, चैतन्यता। इसी के कारण दीपमाला दीपावली मनाई जाती है। परम धाम में क्या है? देखो सी सब जागती ज्योति है। सूक्ष्म वतन में कोई सोता है? मंदिर वाले हमारे कोई सोते हैं? समझ में ये है, बोलो ये है चेतन्यता। मंदिर में कोई सोता है? खड़ी है मूर्ति, चाहे वो पुजारी सुला रहे उसको, लेकिन कभी भी आपने देखा वो सोए हुए? बोलो समझ में आए? समझ में आए चैतन्यता क्या होती है? समझ में आए? चैतन्य है चैतन्यता। परिश्रय जागृत, बीजरूप स्थिति जागृत। बाबा लास्ट में कैसे जागती ज्योति साकार बाबा। देवता है कैसे जागृत, वरदानी मूर्त उज्जै स्वरूप जागृत। ये है हमारा लास्ट टच। बाबा राजयोग सिखलाते, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को बैठ सिखलाते, जो ब्राह्मण थे देवता करते। सुनने समय मजा तो सबको बहुत आता है, बोलो नहीं बोल रहे सुनते समय, परंतु उन्हें अभिमान होने के कारण धारणा यहाँ से बाहर गए। बोलो ऐसे नहीं है ना विजय भाई? ऐसे है क्या? बोलो ऐसे है क्या? अंदर जा रहा है इंसान। अनेक प्रकार का देहाभिमान, इसमें बड़ी मेहनत है। अनेक प्रकार का देहाभिमान, खाने को अच्छी चीज मिली तो, सुनने को अच्छी चीज मिली तो, है ना? कितना सूक्ष्म, किसी ने कुछ बोल दिया तो, किसी ने कुछ महिमा करी तो, कितने प्रकार के देहाभिमान है नहीं? बाप कहते नींद को जीतने वाले बनो, देहाभिमान छोड़ो, देहाभिमानी बनो, रात को जागकर ध्यान करना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सर पर जन्म जन्मांतर के कर्मों का बोझा। बहुत सारी बाबा की अच्छी हैबिट्स हमारे अंदर, बाबा ने जो बताया वो आ गई। अब आज भी अंदर में लगा कि बाबा रात को जागने का तो अभ्यास करना चाहिए। शुरू में 14 साल बाबा ने क्या करा? क्या करा बोलो? जागने का अभ्यास रात रात भर बच्ची, और वो आना समय आने वाला है। क्योंकि तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर कर्मों का बोझा बहुत है जो तुमको धारण करने नहीं देता। कर्म ऐसे किए हुए हैं, इस कारण देखिए अभिमानी नहीं बनते। कपड़े बहुत मारते हैं, बड़े कपड़े का चार्ट बड़े कपड़े का चार्ट लिख बेचते हैं कि हम 75% त्याग में रहते हैं, परंतु बाबा कहते हैं इम्पॉसिबल। क्या सुना? सबसे आगे चलने वाला खुद कहता है, इतनी भी कोशिश करता हो याद करने की माया भुला देती है। सच्चा चार्ट लिखना चाहिए। बाबा भी बतला देना तो बच्चों को भी फॉलो करना चाहिए। फॉलो नहीं करते तो चार्ट भी नहीं बेचते हैं। तो विशारद के लिए समय मिला हुआ है मुझे। क्या सुना? आगे बोलो। विशारद के लिए यही समय मिला हुआ है, बस कर लो। यह धारणा कोई मासी का घर नहीं है, इसमें ठगना नहीं होता है। कोई समझने में टाइम लेते हैं, आज नहीं कल तो समझ ही जाएंगे, समझ लेते हैं। बाबा ने कह दिया है कि जो देवी देवता धर्म का होगा और धर्मों में कन्वर्ट हो गया होगा वो आ जाएगा। एक दिन अफ्रीकन आदि की भी कॉन्फ्रेंस होगी, भारत खंड में आते रहेंगे। क्या सुना? भारत खंड में आते रहेंगे। देखो आते जाओ, बसते जाओ, क्योंकि यही से मुक्ति होनी है। आगे कभी आते नहीं थे, अभी सभी बड़े बड़े आते रहते हैं। जर्मनी का प्रिंस आदि यह सब कभी बाहर नहीं निकलते थे। नेपाल का जो किंग था, सुन रहे हो क्या था? नेपाल का जो किंग था उसने कभी रेल नहीं देखी थी। तो बैठा ना तो बच्चों को भी क्या करना है? थोड़ा देर है टिकलू।
अपनी हद से बाहर कहाँ जाने का हुक्म नहीं था, इसके लिए कहा बाबा ने नेपाल। वो तो कभी बाहर नहीं निकला था, अभी आएंगे सब। क्यों आएंगे सब यहाँ? क्यों बोलो आगे? क्योंकि भारत सभी धर्म वालों का बहुत बड़ा तीर्थ है, इसलिए ये एडवर्टाइज जोर से निकलेगी। कौन सी? भारत सबसे बड़ा तीर्थ है। तुमको सब धर्म वालों को बतलाना है, निमंत्रण देना है। फिर कह रहे आपने देखा तो कुछ नहीं देखा, आपने बदलते कर्मों के लिए देखा। निमंत्रण देना, ज्ञान फिर भी वही उठाएंगे जो देवी देवता धर्म वाले कन्वर्ट हो गए। इसमें समझ चाहिए, अगर समझे तो शंकर वही जरूर करें। बाबा कहते बताओ सबको, हम ब्राह्मण है ना, हमको सबको गीता सुनानी है। बहुत सारे बेहद के बाद का रचयिता, उनसे वर्षा पाना हमारा हक है, सबको हक है अपने पियर घर जाने का। क्या सुना? पियर घर, हाँ, मुक्ति धाम। मुक्ति जीवन मुक्ति का हक है सभी का, नंबर 1 है। जीवन मुक्ति सबको मिलती है, जीवन बंधन से मुक्त हो शांत में जाती है। फिर जब आते हैं तो जीवन मुक्त है, सुख है नंबर 1। परंतु सबको सचिव की जीवन मुक्ति नहीं मिलती। सचिव में जीवन मुक्ति में थे देवी देवता है, पीछे जो आते हैं कम सुख कम दुख पाते हैं, यह हिसाब किताब है। सबसे कंगाल भारत ही बना है जो सबसे ऊंच था। बाप भी कहते हैं देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। यह बलि बनाए, ये सब अपने अपने समय पर अपना कार्य बजाते। भी गॉड फादर ही केविन स्थापन करते हैं और कोई कर न सके। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले बराबर कहते कि ये था नई दुनिया थी। क्राइस्ट कोई वहाँ थोड़ी आएगा, वे अपने समय पर आता है, फिर उनको अपना पाठ रिपीट करना है। यह सब बुद्धि में बैठे तो श्रीमत पर चले। सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं है, श्रीमत पर चलने की भी हिम्मत चाहिए। विश्व बाबा जो खिलाओ बनाओ या बुझाओ जैसे चला, ब्रह्मा और जगत अम्बा द्वारा। ब्रह्मा द्वारा ही सब कुछ करेंगे तो दोनों कंबाइंड है, ब्रह्मा द्वारा ही करते हुए करेंगे शिव बाबा और ब्रह्मा। शरीर तो दोनों दो इकट्ठे नहीं है, कोई कोई कंबाइंड शरीर भी देखा है बाबा ने। बीच में बाबा लोगों की बात बदलाते, सोच तो दोनों के अलग अलग हो गई, इसमें बाबा प्रवेश करते हैं, वह है नॉलेज फुल। तो नॉलेज किस द्वारा दे? श्री कृष्ण का चित्र तो अलग है, यहाँ तो चाहिए ब्रह्मा। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमारियां कितने हैं, इसमें अंधश्रद्धा नहीं है। एडॉप्टेड चिल्ड्रन को भी भगवान पढ़ाते हैं, क्या सुना? बाबा ने खुद का बच्चा ब्राह्मण बना, कल पहले जो एडॉप्ट हुए है वही हम होते हैं। बाहर ऑफिस में तो कोई नहीं कहेंगे कि हम वीकेंड यह मुक्त हो गया। शिव बाबा की संतान तो है ही है, बाकी रचना नई सृष्टि की रचनी होती है, पुराने से नया बनाते। आत्मा में खाद पड़ने से आत्मा पुरानी हो जाती है ना, सोने में खाद पड़ती है, फिर जेवर झूठा हो जाता। आत्मा झूठी होती है तो फिर शरीर भी झूठा मूलम में का। फिर सच्चा कैसे बने? झूठी चीज को फिर आग में डाल दे। सोने को क्या करेंगे? आत्मा को भी उसी आग में योग परमात्मा या पवित्र करने के लिए। तो कितना बड़ा विनाश होना है, विनाश भी तो आगे है, ये भी आगे योग बल के वो भी सजा का बल तो सारा मिलेगा। यह त्योहार आदि सब भारत के हैं, ये किसके और कब के कोई नहीं जानते। नॉलेज बहुत कम उठा सकते हैं, बिचारी ने करके राजा की उससे क्या, बहुत थोड़ा सुख हुआ ना। दुख तो आहिस्ते आहिस्ते शुरू हो जाता है, इसलिए अच्छे की पुरुषार्थ करना। मेरे भाई तो सुने कितने नए बच्चे तीखे हो गए, क्या सुना?
पुराने अटेंशन भी नहीं देते। क्या सुना? देह अभिमान बहुत है। सर्विस करने वाला ही दिल पर चढ़ेगा। कहा जाता है अंदर एक बाहर दूसरा, कभी भी नहीं ऐसा। बाबा अंदर से प्यार अच्छे अच्छे बच्चों को करेंगे। कोई बाहर से अच्छे अंदर से खराब होते। कोई सर्विस नहीं करते, अंदर की लाठी नहीं बनते। अभी मरने जीने का सवाल है। अभी मरने जीने का सवाल है। अमरपुरी में मुझ पर पाना है। मालूम पड़ता है किसने कल पहले विशारद कर मुझ पर पाया। ये सब देखने में मरने जीने का, पहले भी बाबा ने कहा, अब भी बाबा कह रहे मरने जीने का। जितना जितना नहीं अभिमानी बनेंगे उतना सेफ्टी से चलते रहेंगे। बहुत और जितना जितना अभिमानी बनेंगे उतना सेफ्टी से। देह अभिमानी हरा देगा, हराने वाला देह। बाप को कहेगी श्रीमत का जितना रूहानी सर्विस में चल सको उतना अच्छा। सबको बाबा समझा दे। चित्रों पर समझाना बुद्धि चलती है ना। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां तो सब है। बहन शिव बाबा बड़ा बाबा फिर नई सृष्टि रचते। गाते भी है मनुष्य से देवता ये गर्दन लागी बात। सिख धर्म वाले भी उस भगवान की महिमा करते। गुरु नानक के अक्षर बहुत अच्छे हैं। जब साहिब को तो सुख मिलेगा। यह है तंत्र सार। कौन सा सार है? हाँ, सार कौन सी बात? क्या बताएं बाबा ने? जब साहिब को तो सुख मिलेगा। कौन सा सार है? जब साहिब। ये तंत्र है सार। तो सुख पाएगा तब वैसा मिलेगा। मानते तो है एक ओंकार। आत्मा को कोई काल नहीं। आत्मा मैली होती, बाकी विनाश नहीं होती। आत्मा आत्मा मैली और कभी अकाल। बाबा समझाते मैं अकाल मूर्त हूँ। आत्मा भी अकाल मूर्त। जैसे मैं हूँ वैसे तुम आत्मा। हम बाकी पुनर्जन्म में आती है। हम एक रस है। बाबा अपना परिचय दे रही पूरी। हम एक रस है। हम एक रस है। सांप बदलाते हैं। मैं ज्ञान का सागर हूँ, रूप बसंत भी योग भी सिखाता हूँ और ज्ञान की रक्षा भी आगे मध्य का। तो ये बातें समझकर समझाने हम लोग की लाठी बनना है। सभी को जिए दाल फिर कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी। काली माता बताओ। काली माता कब अकाले मृत्यु नहीं होगी? जब साहिब को सभी। क्यों? बाबा ने क्या बताया? अभी क्या बताया बाबा ने? कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी तब जब सबको जिए दान देंगे। तो सबको जिए दान। बाबा ने कहा हमको की लाठी बनना है, जिए दान देना है। ये कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। आप जिसको भी ज्ञान दोगे, जिए दान दोगे, प्रकाश दोगे, उनको रात दोगे, उनकी क्या मिलेगी आपको? वायु मिलेगी। फिर कभी अकाल मृत्यु नहीं होगा। तुम काल पर जय पाते हो। अच्छा मीठे मीठे सिके हुए बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते शुक्रिया बाबा। धारणा के मुख्य सारे श्रीमत पर रूहानी सर्विस करनी है। अलौकिक लाठी बनना है। शंकर ध्वनि जरूर करनी है। शंकर ध्वनि दूसरा यही अभिमानी बनने के लिए ज्ञान का रात को जाकर खास याद करना है। याद में रखना है। वरदान सदा अपने श्रेष्ठ शान में रहे।
परेशानियों को मिटाने वाली मास्टर सर्वशक्तिवान भाव। सदा अपने श्रेष्ठ शान में रहे, परेशानियों को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भाव। सदा यह बर्दाश्त स्मृति में रहे कि हम अपनी श्रेष्ठ शान में रहने वाले, औरों की भी परेशानियों को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान, कमजोर नहीं। श्रेष्ठ शान के तख्त नशीन है, जो अकाल तख्त नशीन है, बाप के दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ शान में रहने वाले। जो अकाल तख्त नशीन होगा तो बाप के दिल तख्त पर विराजमान, वे स्वप्न में भी कभी परेशान नहीं हो सकते। कोई कितना भी परेशान करे, कोई कितना भी परेशान करे, लेकिन अपनी श्रेष्ठ शान भी जो अकाल तख्त नशीन, जो दिल तख्त नशीन, अकाल तख्त नशीन सो दिल तख्त नशीन, बाबा ने कहा उनको स्वप्न में भी कोई परेशानी नहीं। स्लोगन है, सदा अपने स्वमान में, तो सर्व का मान मिलता है। सदा अपने स्वमान में, तो अपने आप मान मिलेगा जरूर। ओम शांति। रिपीट करिए, क्या कहा बाबा ने? रानी माता बताओ। जो अपने सामान में रहे और बोलो।